एनडीए की सरकार में एक डिमेरिट हम भी मानते हैं, वो शिक्षा पर जो जीएसटी लगाए हुए हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए, ये डिमेरिट है। इसमें मैं एनडीए का विरोध करता हूँ। शिक्षा पे टैक्स नहीं होना चाहिए, शिक्षा मौलिक अधिकार है। शिक्षा पर टैक्स नीतीश जी लगा दिए हैं। एनडीए का बात मैंने बोला ना, पहले आपका कहीं कि नीतीश जी लगाए, गलती किए हैं। मैंने कहाँ पागल, मोदी जी लगाए थे, पागल आप हैं। कितना कर्जा है बिहार का? कर्जा का भी बात कर रहे थे ना कि हमारा राज्य कर्ज में चला जाएगा। कितना कर्जा है, कितना कर्जा है बताइए। मैंने एनडीए का नाम बोला, पहले आप बताइए। पर्सनल मत हो या फिजिकल मत हो। मैंने एनडीए का नाम बोला। भाजपाइयों की गुंडागर्दी देखिए, गुंडागर्दी कौन सा थाना में, जाके पूरे भारत का हर थाना में चेक करिए, मेरे नाम का कोई गुंडा रिकॉर्ड नहीं है। धक्का मुक्की देखिए, ऑन कैमरा याद ऑन कैमरा क्या, मैंने एनडीए का नाम बोला, पागल की तरह के बोल रहे हैं। धक्का दे रहे हैं ऑन कैमरा, ऑन कैमरा ही धक्का दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कुछ कमाल हो गया। नहीं धक्का, ये इंडी गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग शाहबुद्दीन को जिंदाबाद बोलते हैं। देखिए जैसा नहीं लेंगे, भाजपा का शरीर है, नहीं लेंगे, बोलेंगे। देखिए नहीं साफ करने वाला अमित शाह का आदमी कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड क्रिमिनल, कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड चारा चोर दूसरों को गुंडा बोल रहा है। चारा चोर, हम चारा चोर हैं। आपके इतना मासूम चेहरा है, देखिए चारा चोर जैसा किसका शक्ल है, हम चारा चोर आपको लगते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव काफी ज्यादा जोरों शोर से चल रहा है और इसी बीच हम जो है कि पटना के गलियों में हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार किनकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा पार्टियां, नई पार्टियां आ रही है और काफी जोरों शोरों से तैयारियां चला रही है। क्या कहना चाहते हैं भैया, क्या कि इस बार किनकी सरकार बनना जा रहा है बिहार में? भाजपा की। भाजपा का? क्या देख लिया भाजपा के अंदर? सिर्फ काम ही काम देखे और कुछ देखे नहीं। कौन सा काम मिला अभी आपको देखने को? मोदी जी ने अकेले दम पे पीएम जब से बने हैं, जब से बिहार वासियों को 9 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। ये छोटा मोटा रकम नहीं होता है। जब वो पीएम बन के जब 9 लाख करोड़ दे सकते हैं बिहार वासियों को सिर्फ, तो भैया जब वो सीएम अपना यहाँ बना लेंगे तो बिहार वासी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना ईमानदार आदमी, इतना सीधा साधा आदमी चोर नहीं लगता है, ये रेलवे घोटाला लगता है। अच्छा, इनका शकल अमित शाह से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, अच्छी बात है। बोलिए अमित शाह जिंदाबाद, बोलिए अमित शाह जिंदाबाद। जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद बोलेंगे। अगर ये जिंदाबाद बोलने से बिहार में रोजगार आ जाएगा। अरे बोलते रहे भैया, मोदी 500 रुपए पेट्रोल का, फिर भी मोदी को वोट देंगे। आगे बोलो। 500 रुपया कर देगी पेट्रोल तब भी देंगे तो वोट उन्हीं को देंगे। इसी को कहा गया है अंधभक्ति। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये मोदी जी की अंधभक्ति, इसकी दवाई नहीं बिकती, ये अंधभक्ति है। ये वही है मौलाना कि हिंदू के नाम पे मौलाना वाला काम करते हैं। भाई आप हमसे बड़े वाले हिंदू हैं, हिंदू का मतलब क्या है बताइए। जब राम मंदिर बनता था ना, हिंदू का मतलब सुनिए ना, अरे सुनिए पहले, जब अरे पहले बोलने दो भाई, हिंदू का मतलब क्या है बताइए। नहीं बोलने देगा, सिर्फ अपना ट्रेन चलाएगा। बताइए हिंदू का मतलब क्या है बताइए। राहुल जी ने क्या बोला था? हिंदू का मतलब क्या है बताइए। भय क्या बोल रहे थे वो? कहाँ बोले थे वो? कहाँ बोल रहे थे? लोकसभा में बोल रहे थे। राहुल गांधी नहीं बोले, नरेंद्र मोदी बदनाम किया सनातन धर्म को हमेशा हर जगह। राहुल जी ने लोकसभा में जैसा बर्बाद किया है, दिख रहा है सबको। नीतीश कुमार जी बदनाम किए हैं, आप बताइए। उनका कोई सबूत नहीं है। अरे सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? कहाँ लिखा है? कहाँ कभी जाते हैं महिलाओं को ऐसे महिलाओं की पूजा करने कहाँ लिखा गया है हिंदू धर्म में? यत्र नारायण पूजन सनातन विरोधी आदमी, इनको क्या पता है? ये आदमी सनातन विरोधी है। श्लोक कहाँ लिखा है? ये श्लोक कहाँ लिखा है? ये श्लोक कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सनातन विरोधी मनुस्मृति में लिखा है, जिसका ये लोग विरोध करते हैं हमेशा। ये श्लोक मनुस्मृति का श्लोक है, जिसको ये जलाने की बात। अरे भाई जलाने की बात कर रहे हैं, सुनो एक मिनट सुनिए। मनुस्मृति में कहाँ लिखा है भाई? ये मनुस्मृति में ये लिखा हुआ आदमी है। नीचता का हद पार कर आपको बताते हैं। मनुस्मृति में अगर लिखा भी हुआ है, जिस भी धर्म ग्रंथ में, जिस भी धर्म ग्रंथ में या फिर जिस भी किताब में, बिल्कुल मैं करता हूँ मनुस्मृति का विरोध। क्या गलत है उसमें? करते हैं विरोध। मनुस्मृति ठीक नहीं है, उसका विरोध करते हैं। उसका श्लोक क्या कोट कर रहे थे? देखिए जिस भी चीज में, अभी मैं पाकिस्तान का विरोध करता हूँ तो उसका कोई चीज क्यों कोट करूंगा? पाकिस्तान का अगर मैं, अरे तो ये बात अपने मोदी जी को समझाते ना, चंदा लेते हैं पाकिस्तान से, वो बैठ के बिरयानी चापते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे मत्था कौन टेकने? आपका चाचा गया था कि हम गए थे? नहीं गया था। लाल कृष्ण अडवाणी नहीं गया था वहाँ मजार पे मत्था टेकने? अरे गजब हाल है। अडवाणी गए थे कि नहीं? भाजपा का आदमी था कि नहीं? भाजपा का आदमी था ना, भाजपा का आदमी था ना, भाजपा का आदमी। और ये औरंगजेब और बाबर के मजार पे कौन कौन जाते हैं? सब जगह मोदी जाता है, सोनिया गांधी जाती है, लालू प्रसाद जाता है। ये मौलाना जो है ना, ये मौलाना जो है ना, ये हमेशा सनातनियों को बर्बाद करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये नाम है इसका रितेश पांडे, खान नाम है, रितेश खान नाम इसका है। आप देख सकते हैं अच्छे से कौन आदमी फर्जी है। धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब राहुल जी ने धर्म का मतलब ही नहीं पता आप लोग, धर्मी और राक्षस क्या होता है। हम लोग भगवान को मानते हैं, हम लोग धार्मिक आदमी हैं। आप पकड़ के देखे हैं। हम लोग किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन राहुल जी ने जो बोला था ना, उसका भी विरोध करते हैं।
कौन? दिन भर हिंसा हिंसा हिंसा, दिन भर भाई भाई अच्छा मितेश जी, इस पर सरकार किनकी बनने वाली है? सरकार देखिए, न नीतीश कुमार रहेंगे यहाँ पे, हाँ। न नरेंद्र मोदी जी के आदमी की सरकार बनेगी, हाँ, तो फिर किसका बनेगा? न किसी भाजपाई का यहाँ पे चलने वाला है, न किसी नीतीश जी के आदमी का चलने वाला है। कोई आई लोग नहीं आएंगे। क्या चलेगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। गुंडों अपराधियों का राज नहीं चलने वाला है, यहाँ साफ साफ बता रहे हैं। और युवा का है बिहार का, जल्दी भगाओ भाजपा, तो भाजपा भाग रही है यहाँ से, जेडीयू भी भाग रही है यहाँ से। अब देखिए बीपीएससी के छात्रों पे कौन लाठी बरसाया? अमितेश पांडे बरसवा रहा था कि नीतीश कुमार बरसवा रहे थे? नीतीश कुमार बरसवाए। तो फिर नीतीश कुमार का अगर ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो इनका बच्चा भी लाठी खाएगा कि नहीं खाएगा? जरूर खाएगा ना। तो लाठी खाने के योग्य हैं ये लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी का इतनी महंगाई के बाद, बेरोजगारी के बाद, भ्रष्टाचार के बाद, उसके बाद मोदी जी बिहार के बारे में क्या कहे थे? कितना दे दूं, कितना दे दूं, कितना दे दूं बोल के कई 100 करोड़ रुपया का वादा दे दिए थे। कितना दे दिए आप देखिए सीधा सीधा। उसके बाद क्या कहते हैं कि मखाना बोर्ड बनवा रहे हैं हम। मखाना बोर्ड बनवा रहे हैं। मखाना से किसको फायदा हो रहा है? मखाना बोर्ड से आप कितना बनवा रहे हैं? बिहार के लिए क्या किए? 11 साल से आप है ना जी सत्ता में, केंद्र में धनिया मसाला बेच रहे थे उतना दिन से। 39 को सांसद पहले था, 30 को सांसद अभी है, जेडीयू और भाजपा का मिला करके। इतना देर से लोग क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया है। जितना भी पैसा कमाया है, ऐसा ऐसा एजेंट को बांट दिया है। 400 रुपया 400 रुपया ये लोग आ जाता है बक करने के लिए। बाकी अगर बात किया जाए मुद्दे की, तो मुद्दे का इनको 1% भी नॉलेज नहीं है। 1% भी। ये लोग सब के सब बेरोजगार हैं, सब के सब। देखिए इन लोगों का चेहरा देखिए। ये भाई की उम्र 50 साल हो गई है, बेरोजगार हैं। घर जाते हैं, माँ मारती है, खाना नहीं देती है। सोचने वाली बात है। ये भाई की उम्र 38 साल हो गई है, बेरोजगार है। ये वही मौलाना है जो नीचे कटवाते हैं और ऊपर टिक्के पढ़वाते हैं। अब बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है, ठीक है ना। अब बोलते हैं राहुल गांधी बारे में। राहुल गांधी सबसे बड़ा चूतिया इंसान है, क्योंकि भारत के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ लूटने काम किया है। और जिस समय उसका सरकार यहाँ बन गया, गठबंधन से सरकार तो है ना बीजेपी का। तो भैया गठबंधन सरकार में पहले तो भाजपा का ही पार्टी जाता है ना, भाजपा का ही वोट जाता था ना। कहाँ 74, कहाँ 47 आए? जेडीयू का 47 है, इसका 74 भाजपा का। तो अगर भाजपा की दम लगाएगी तो अपने अकेले दम में बना सकती है भाजपा सरकार। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है कि नीतीश कुमार बीजेपी के करतूत कहना कर रहे हैं, उन्हीं के बातों को लेकर चल रहे हैं। तभी तो भैया बोल रहे भाजपा बनेगी। अकेले दम पे सब कुछ कर रहा है नीतीश, भाजपा। नीतीश का सिर्फ नाम हो रहा है। ये तस्वीर देखिएगा, जिस तरह नीतीश अपना ही बात को पलटते हैं, इसीलिए उनको पलटू राम बोला जाता है। कई बोलते हैं कि हम बिजली फ्री दे नहीं सकते हैं, कि जो बिजली फ्री दे रहा है वो बेवकूफला काम कर रहा है। और आप पूरे संसद में बैठ के बोल रहे कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं। तो आपका कौन सा बात माना जाए? तेल मिल कहाँ हो रहा है? न उधर की बात माने, न इधर की बात माने। इधर का बात मानेंगे तो अगला जो 5 साल आएगा उसमें हमको टैक्स और बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि भैया एक घर में तो बिजली फ्री देना नहीं है, और एक घर में 2-2 मीटर लगा हुआ है। अजी क्या कहना चाहते हैं? भैया तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से आने वाली है। ठीक है बोल रहे हैं, गलत कहाँ बोल रहे हैं? क्या इंटरेस्ट मिल रहा है बीजेपी में, जो कि आप भी कह रहे हैं देश के लिए काम कर रहा है बीजेपी, बिहार के लिए काम कर रहा है। इतना महंगाई बढ़ते जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं। 7 शहर में खटता था, आज 12,000 में लोग खट रहा है, ये नहीं देख रहे हैं? कौन सा साधन? अपने बिहार से दूसरे राज्य में जा सुना ना जी, हम आगे बोलो, हम यहाँ से मसौढ़ी से हुआ, ठीक ना। 1 कट्ठा जमीन पहले बिका है 1 लाख में, अब हाल किन 1 करोड़ में फुलेन वहाँ पर है। किनिएगा NH-22 पर 1 करोड़ रुपये कट्ठा। तो महंगाई बढ़ रहा है, आमदनी लोगों को नहीं बढ़ रहा है। ये बीजेपी की वजह से महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जनता को दिक्कत ना है। तो बीजेपी के चलते लोगों का पेमेंट बढ़ रहा है, पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। क्या पेमेंट बढ़ा? 10 से 12 हजार रुपया सैलरी मिले, उससे क्या होने वाला है? हम मैट्रिक फेल और खोज भी 25,000 पेमेंट है, तो मिलेगा। चौथी फेल जो है कि प्रधानमंत्री बन सकता है, मैट्रिक फेल है तो कौन चौथी फेल है? 12,000 रुपए नहीं। कौन चौथी फेल है? कौन चौथी फेल है? बीजेपी के पास कोई सर्टिफिकेट है? देखे हैं? आपके पास है सर्टिफिकेट मीडिया का? हाँ, मेरे पास तो है। दिखाइए। MSME से रजिस्टर्ड है ना। MSME क्या है? MSME क्या है? एक लघु उद्योग है। तो आप लघु उद्योग है ना, तो आप लघु उद्योग खोले हैं? नहीं, रोजगार है ना, रोजगार के तौर पर देता है MSME। अच्छा, तो हम MSME से लाइसेंस भी बनवा लेंगे, बन जाएगा। बंदूक बनेगा MSME से, उसका अलग बात है। तो फिर जो जर्नलिज्म कर पागल है उतना काला करे जा रहा है, वो काला उन्हें घूम रहा है। MSME से करके चले घूमे। देना जो बीजेपी के है, जो आप बोल रहे हैं कि MSME से रजिस्ट्रेशन किए हुए, वो भी देना जो बीजेपी के है। तो इतना से समझ जाइए बात। तो ये MSME तो मोदी जी की पहले ना, मोदी जी लेके आए थे, तो फिर NDA की सरकार बनेगी बिहार में फिर से। देखिएगा भैया, सही तो बिल्कुल तो बोल रहे हैं। क्या ऐसा NDA में क्या आपको मिल रहा है कि NDA की सरकार ही केवल आप लोग चूज कर रहे हैं?
एनडीए की सरकार, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 5 एम्स था, अभी 24 एम्स है। आईटी कॉलेज वैसे ही बढ़ गया, एनआईटी कॉलेज वैसे ही बढ़ गया। ये हुआ शिक्षा का क्षेत्र। पहले 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तरह लोन मिला और वैकेंसी हर महीने कुछ ना कुछ आ ही रही है, कभी राज्य लेवल पर, कहीं केंद्र लेवल पर। आरजेडी खराब है, नया नया पार्टी एक जनसुराज भी है, वो क्या जनसुराज खराब है? मुझे पनीर की सब्जी पसंद है तो गोभी की सब्जी खराब हो गई। मुझे एनडीए पसंद है तो अगला खराब थोड़े ना हो गया। एनडीए मुझे अच्छा लगता है तो एनडीए को वोट पड़ेगा। देखिए एनडीए है जो अभी फिलहाल अच्छा काम कर रही है, अगर गलत काम करेगी तो उसको भी वोट हम लोग नहीं देंगे। जो विकास करेगा वो राज करेगा, कोई रहे, हाँ कोई भी विकास करेगा वो राज करेगा। अभी फिलहाल एनडीए है। आरजेडी के नेताओं का चरित्र देखिए। परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद किसने बोला था? सारिका जी ने। क्यों? क्योंकि उनको कोर्ट ने सजा दिया। साबुद्दीन को कोर्ट ने सजा नहीं दिया था। साबुद्दीन जी अमर रहे। कोर्ट ने परमेश्वर मुखिया को सजा दिया था तो कोर्ट ने साबुद्दीन को भी दिया था। एक मुर्दाबाद और एक अमर रहे, कैसे हो गया? कैसे हो गया? बीजेपी नेता का करतूत नहीं देख रहे, हाईवे पर जो है हनीमून मनाया जा रहा है। वो कहाँ का कोई विधायक संसद है? वो तो क्या, और क्या? विधायक संसद है, कहाँ का विधायक संसद? एमपी का। एमपी का है ना, सस्पेंड किया जाएगा उसको। और चुनाव बिहार का भी तो करतूत देखे होंगे ना। हाँ, करतूत देखे हैं। तो गलत एमपी का चुनाव है ये। अमित शाह बोले थे कि इंटर के बाद जो 12th करेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। अमित शाह जी का जुबान फिसल गया। और राहुल जी जो बोलते हैं खेतों में टाइल्स लगा देंगे, वो जुबान फिसलता है। नहीं, वो गलत है। और दूसरी बात, चील कौओं को रोजगार दे देंगे। ये गन्ना के पेड़ में गुड़ ढूंढ रहे थे, ये जुबान फिसलता है। इसको लैक ऑफ नॉलेज कहते हैं। और अमित शाह से जो हुआ वो जुबान फिसल गया था। बस यही फर्क है। अच्छा, ये जो जन सुराज आया हुआ है, जन सुराज को लेकर आपने क्या? जन सुराज का 2-3 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो वो कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल को ना ठीक करने में समय लगेगा। तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए, हम आपको खर्च दे देंगे। दूसरा कि बुजुर्गों का पेंशन को 2000 कर देंगे। तीसरा कि खेती बाड़ी को मनरेगा से जोड़ देंगे, आपको मनरेगा के तहत मजदूरी मिल जाएगा और पेमेंट भी कर दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट उनका हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक दिन उनका पॉडकास्ट में देख रहा था कोई, वो बोल रहे थे कि मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करूंगा फिर भी रोजगार दे दूंगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर ये क्या प्लान है आपका? और दूसरा बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे में दारू खोल दूंगा। सर दारू एक जहर है, आप खोल के क्या बिगाड़ लीजिएगा? नीतीश जी का एक वीडियो है जिसमें कहते हैं कि पंजाब जो है कि फ्री में जो है कि बिजली दिया था तो पंजाब का हाल बुरा हो गया था। हाँ। लेकिन अभी देखा जाए तो 125 यूनिट नीतीश जी भी फ्री में दे रहे हैं बिजली, तो फिर तो बिहार का भी तो हाल बुरा हो सकता है ना। उस समय उनको लगा होगा कि ऐसा हो सकता है, कि होता ही है। अरविंद केजरीवाल जी फ्री देते थे तो बिजली विभाग पे कितना उनका बकाया था। फ्री का चीज क्या चाहिए सर आपको? अब फ्री का शिक्षा मांगिए, फ्री का स्वास्थ्य मांगिए, अब आप हर चीज फ्री मांगिएगा। ये तो फिर इस तरह से तो हमारा देश कर्जा में जाएगा, हमारा राज्य कर्जा में जाएगा इस तरह से। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री। हाँ, उनका एक डिमेरिट है। एनडीए की सरकार में एक डिमेरिट हम भी मानते हैं, वो शिक्षा पर जो जीएसटी लगाए हुए हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। ये डिमेरिट है। इसमें मैं एनडीए का विरोध करता हूँ। शिक्षा पे टैक्स नहीं होना चाहिए, शिक्षा मौलिक अधिकार है। शिक्षा पे टैक्स नीतीश जी लगा दिए हैं। एनडीए का बात मैंने बोला ना, पहले आपका कहीं कि नीतीश जी लगाए, गलती किए हैं। मैंने अरे कहाँ पागल, मोदी जी लगाए थे, पागल आप हैं। कितना कर्जा है बिहार का? कर्जा का भी बात कर रहे थे ना कि हमारा राज्य कर्ज में चला जाएगा। कितना कर्जा है? कितना कर्जा है बताइए? मैंने एनडीए का नाम बोला है। पहले आप बताइए। पर्सनल मत हो यार, फिजिकल मत होइए। मैंने एनडीए का नाम बोला। भाजपाइयों की गुंडागर्दी देखिए। गुंडागर्दी कौन सा थाना में? जाके पूरे भारत का हर थाना में चेक करिए, मेरे नाम का कोई गुंडा रिकॉर्ड नहीं है। धक्का मुक्की देखिए, ऑन कैमरा याद ऑन कैमरा क्या? मैंने एनडीए का नाम बोला, पागल की तरह के बोल रहे हैं। धक्का दे रहे हैं ऑन कैमरा, ऑन कैमरा ही धक्का दे रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। कुछ कमाल हो गया। नहीं धक्का। ये इंडी गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग साबुद्दीन को जिंदाबाद बोलते हैं। देखिए जैसा नहीं लेंगे, भाजपा का शरीर है, नहीं लेंगे, बोलेंगे। देखिए अमित शाह का आदमी कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड क्रिमिनल, कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड चारा चोर दूसरों को गुंडा बोल रहा है। चारा चोर, हम चारा चोर हैं। आपके इतना मासूम चेहरा है। देखिए चारा चोर जैसा किसका शक्ल है? हम चारा चोर आपको लगते हैं? इतना ईमानदार आदमी, इतना सीधा साधा आदमी चोर नहीं लगता है। ये रेलवे घोटाला लगता है। अच्छा, इनका शक्ल अमित शाह से मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल रहा है, अच्छी बात है। बोलिए अमित शाह जिंदाबाद, बोलिए अमित शाह जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद। बोलेंगे। अगर जिंदाबाद बोलने से बिहार में रोजगार आ जाएगा। अरे बोल तो रहे भैया, मोदी 500 रुपए पेट्रोल का ना, फिर भी मोदी को वोट देंगे। आगे बोलो। 500 रुपया कर देगी पेट्रोल अरे कर भी देंगे तो वोट उन्हीं को देंगे। इसी को कहा गया है अंधभक्ति। तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती। ये मोदी जी की अंधभक्ति, इसकी दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्ति है। ये वही है मौलाना, कि हिंदू के नाम पे मौलाना काम करते हैं। भाई आप हमसे बड़े वाले हिंदू हैं। हिंदू का मतलब क्या है बताइए? जब राम मंदिर बनता था ना, हिंदू का मतलब सुनिए ना, अरे सुनिए पहले, जब अरे पहले बोलने दो भाई, हिंदू का मतलब क्या है बताइए? नहीं बोलने देगा।
सिर्फ अपना ट्रेन चलाएगा। बताइए हिंदू का मतलब क्या है बताइए। राहुल जी ने क्या बोला था? हिंदू का मतलब हिंसा क्या है हिंसा बताइए। हिंसा भय 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 क्या बोल रहे थे वो? कहाँ बोले थे वो? क्या बोल रहे थे? लोकसभा में बोल रहे थे। राहुल गांधी नहीं बोले, नरेंद्र मोदी बदनाम किया सनातन धर्म को हमेशा हर जगह। राहुल जी ने लोकसभा में जैसा सीधा बर्बाद बोला। किया है। हाँ, दिख रहा है सबको। नीतीश कुमार जी बदनाम किए हैं, आप बताइए। उनका कोई सबूत नहीं है। अरे सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा की जाती है कि नहीं की बिल्कुल। जाती है? कहाँ लिखा है? नहीं, कहाँ लिखा कभी है? जाते हैं महिलाओं को ऐसे ऐसे महिलाओं की पूजा करने कहाँ लिखा गया है हिंदू धर्म में? यत्र नारायण पूजन हाँ, धर्म हाँ, नहीं, नहीं, देवता। अरे ये सनातन विरोधी कहाँ लिखा है? आदमी, कहाँ लिखा है? इनको क्या पता है? अरे, ये आदमी सनातन विरोधी पहले है। बताओ ना श्लोक कहाँ लिखा है? ये श्लोक कहाँ लिखा है? ये श्लोक कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सनातन विरोधी मनुस्मृति में लिखा है, जिसका ये लोग विरोध करते हैं हमेशा। ये श्लोक मनुस्मृति का श्लोक है, जिसको ये जलाने की बात। अरे भाई जलाने की बात कर रहे हैं, सुनो एक मिनट सुनिए। श्लोक कोट कर रहे हैं, जिसको ये जलाने की मनुस्मृति में बात। कहाँ लिखा है भाई? ये मनुस्मृति में ये लिखा आदमी हुआ है। नीचता का हद पार कर आपको बताते हैं। मनुस्मृति में अगर लिखा भी हुआ है, उसने बोला ना, जिस भी धर्म ग्रंथ में, जिस भी धर्म ग्रंथ में या फिर जिस भी किताब में, बिल्कुल मैं करता हूँ मनुस्मृति का विरोध। क्या गलत है उसमें? अभी कोट करते हैं कर रहे थे, विरोध। श्लोक कोट कर रहे मनुस्मृति थे। ठीक नहीं है, उसका विरोध करते तो हैं। उसका श्लोक क्या कोट कर रहे थे? देखिए जिस अभी भी मैं चीज में, अभी मैं पाकिस्तान जिस का भी विरोध चीज में, करता हूँ, तो उसका कोई चीज क्यों कोट करूंगा? पाकिस्तान का अगर मैं अरे विरोध तो ये करूंगा बात अपने मोदी जी को समझाते ना, चंदा लेते हैं पाकिस्तान से वो, हाँ? बैठ के बिरयानी चापते हैं। हाँ। मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पे मत्था कौन टेकने? आपका चाचा गया था कि हम गए थे? हाँ। नहीं गया था। लाल कृष्ण अडवाणी नहीं गया था वहाँ मजार पे मत्था टेकने? रे गजब हाल है। अडवाणी गए थे कि नहीं? वो हारे थे। भाजपा का आदमी था कि नहीं? हारे थे। भाजपा का आदमी था हारे थे या ना? नहीं? भाजपा का आदमी था ना? भाजपा का आदमी और ये औरंगजेब और बाबर के मजार पे कौन कौन जाता है? सब जगह मोदी गांधी जी। जाता है, सोनिया गांधी जाती है, लालू प्रसाद जाता है। ये मौलाना जो है ना, ये मौलाना जो है ना, ये हमेशा सनातनियों को बर्बाद करने के लिए काम आता है। ठीक है, ये नाम है इसका रितेश पांडे, खान नाम है, रितेश खान नाम इसका है। भाई आप देख सकते हैं अच्छे से कौन आदमी हम लोग फर्जी किसी है। धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब राहुल जी ने धर्म का मतलब ही नहीं पता आप लोग का। धर्मी और राक्षस के अवतार है। हम लोग भगवान को मानते हैं, हम लोग धार्मिक आदमी हैं। नहीं नम्मा पास लोगों को सब कुछ पता होता है, हम लोग आप पकड़ के देखिए हैं। नहीं, हम लोग किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन राहुल जी ने जो बोला था ना, उसका भी विरोध करते हैं। कौन? दिन भर हिंसा हिंसा हिंसा, दिन भर भय भय। अच्छा मितेश, इस पर सरकार किनकी बनने वाली है? सरकार देखिए, न नीतीश कुमार जाए रहेंगे यहाँ पे, न नरेंद्र मोदी जी के आदमी की सरकार बनेगी, हाँ, तो फिर किसका बनेगा? न किसी भाजपाई का यहाँ पे चलने वाला है, न किसी नीतीश जी के आदमी का चलने वाला है। कोई आई लोग नहीं आएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। गुंडों अपराधियों का राज नहीं चलने वाला है, यहाँ साफ साफ बता रहे हैं। और युवा का है बिहार का, जल्दी भगाओ भाजपा। तो भाजपा भाग रही है यहाँ से, जेडीयू भी भाग रही है यहाँ से। आप देखिए बीपीएससी के छात्रों पे कौन लाठी बरसाया? अमितेश पांडे बरसवा रहा था कि नीतीश कुमार बरसवा रहे थे? नीतीश कुमार बरसवाए। तो फिर नीतीश कुमार का अगर ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो इनका बच्चा भी लाठी खाएगा कि नहीं खाएगा? जरूर खाएगा खाएगा। ना। तो लाठी खाने के योग्य हैं ये लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी का इतनी महंगाई के बाद, बेरोजगारी के बाद, भ्रष्टाचार के बाद, उसके बाद मोदी जी बिहार के बारे में क्या कहे थे? कितना दे दूं, कितना दे दूं, कितना दे दूं बोल के कई 100 करोड़ रुपया का वादा दे दिए थे। कितना दे दिए आप देखिए सीधा सीधा। उसके बाद क्या कहते हैं कि मखाना बोर्ड बनवा रहे हैं हम। मखाना बोर्ड बनवा रहे हैं। मखाना से किसको फायदा हो रहा है? मखाना बोर्ड से आप कितना बनवा रहे हैं? बिहार के लिए क्या किए? 11 साल से आप है ना जी सत्ता में, केंद्र में धनिया मसाला बेच रहे थे उतना दिन से। 39 को सांसद पहले था, 30 को सांसद अभी है, जेडीयू और भाजपा का मिला करके। इतना देर से लोग क्या कर रहा है? कुछ नहीं किया है। जितना भी पैसा कमाया है, ऐसा ऐसा एजेंट को बांट दिया है। 400 रुपया ये लोग आ जाता है बक बक करने के लिए। बाकी अगर बात किया जाए मुद्दे की, तो मुद्दे का इनको 1% भी नॉलेज नहीं है। 1% भी। ये लोग सब के सब बेरोजगार हैं, सब के सब। देखिए इन लोगों का चेहरा देखिए। ये भाई की उम्र 50 साल हो गई है, बेरोजगार हैं। घर जाते हैं, माँ मारती है, खाना नहीं देती है। सोचने वाली बात है। ये भाई की उम्र 38 साल हो गई है, बेरोजगार है। ये वही मौलाना है जो नीचे कटवाते हैं और फिर टिक्के बढ़वाते हैं। अब बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। ठीक है ना। अब बोलते हैं राहुल गांधी बारे में, राहुल गांधी सबसे बड़ा चूतिया इंसान है, क्योंकि भारत के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ लूटने काम किया है। और जिस समय उसका सरकार यहाँ बन गया, लंदन में घर खरीद ले है, फ्लैट खरीद ले है, सारा धन लूट के लंदन चला जाएगा, यहाँ पे झुनझुन हो जाएगा। यही सब मौलाना के अधिकार बोलते हैं, यही सब भाजपा के अधिकारी है। अब बाकी इस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता है कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।